हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 हाउ आई टाट माई ग्रैंड मदर टू रीड का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। बच्चों, जिन्होंने अभी तक चैप्टर 1 का पार्ट 1 नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 देखें, तब कहानी आसानी से आगे की समझ में आएगी और उसको आसान भाषाओं में बिल्कुल समझाया गया है। तो आज हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का पार्ट सेकंड शुरू करेंगे। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका या समझ नहीं सकी, वाई माई सिस्टर, कि क्यों माई 62-year-old ग्रैंड मदर, मेरी 62 साल की दादी माँ, वाज टेलिंग, बता रही थी, वाज टेलिंग मी, मुझे बता रही थी, मैं इस बात को आई कुडंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाई कि क्यों 62 ईयर की मेरी ओल्ड दादी माँ मुझे ये बता रही है। अ 12-year-old स्टोरी, एक 12 साल की कहानी ऑफ लाइफ, उनकी ज़िंदगी की। दोस्तों, बताई थी ना कि मैं जब छोटी थी मेरी माँ का देहांत हो गया और मेरे पिताजी एक जो है बिजी पर्सन थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली, इसलिए मुझे कोई देखभाल करने वाला नहीं था, मैं स्कूल नहीं जा पाई। इसी कहानी को जब दादी माँ ने बताया तो ये बच्ची समझ नहीं पाई कि क्यों वो अपनी ज़िंदगी की ये कहानी मुझे बता रही हैं। इन द मिडिल ऑफ द नाइट, रात के बीच में आकर के, मिडिल आधी रात में आकर के वो आके कहानी बता रही हैं। इस बात को वो बच्ची समझ नहीं पाई। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी, आई लव्ड हर, कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मुझे पता था कि मुझे दादी माँ बहुत पसंद हैं। इमेंसली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, वेरी मच, टू मच। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न, और कुछ कारण था, वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, कि क्यों वो मुझसे बता रही थी, इसका कोई कारण था। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके चेहरे को देखा। इट वॉज अनहैप्पी, वो नाखुश थी। चेहरे को देखा तो चेहरा उदास था। एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर, और आंखों में आंसू भरे हुए थे। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, वो अच्छी दिखने वाली महिला थी। हु वॉज यूजुअली, जो हमेशा, ऑलवेज स्माइलिंग, हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कान रखती थी, यानी हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूल सकती हूँ, द वरीड, उस चिंता को, वरीड एक्सप्रेशन, उन चिंता वाले भाव को, ऑन हर फेस, उनके चेहरे पे जो चिंता का भाव था उसको मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ। आई लीन्ड, मैं झुकी, फॉरवर्ड, आगे की तरफ, एंड हेल्ड हर हैंड, और दादी माँ का हाथ पकड़ लिया। अव्या, डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, अव्या रो नहीं, क्या हो गया है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं किसी तरह आपकी मदद कर सकती हूँ। यस, दादी माँ ने कहा कि हाँ, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यू नो, तुम जानती हो, वेन यू वर अवे, तुम यहाँ नहीं थी, तुम अपने कजिन के साथ जब शादी में गई थी। यू वर अवे, जब तुम दूर थी। करमवीरा केम एज यूजुअल, करमवीरा जो पेपर था वो हमेशा की तरह आया। करमवीरा वो न्यूज़पेपर था और उसमें एक नावल चलता था, काशी यात्री, तो वो नावल वाला पेपर आया। आई ओपनड द मैगजीन, वो पेपर नहीं बल्कि मैगजीन था, और मैंने वो पत्रिका यानी मैगजीन को ओपन किया। आई सा, मैंने देखा, द पिक्चर, उस फोटो जो उस पर छपी हुई थी उसको देखा। डेट अकम्पनीज द स्टोरीज ऑफ द काशी यात्री, जो काशी यात्री की जो कहानी है उससे संबंधित पिक्चरों को मैंने देखा। एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड, और मैं समझ नहीं सकी, उस पिक्चरों को देख करके, उन फोटोज़ को देख करके मैं समझ नहीं पाई, एनीथिंग, कुछ भी नहीं समझ पाई। डैट वाज रिटेन, जो उसमें लिखा था। मैनी टाइम, कई बार, आई रब्ड,
माई हैंड, मैंने अपने हाथों को रगड़ा। ओवर द पेजेस पे कई बार अपने हाथों को फेरा। विशिंग, इस उम्मीद से कि दे कुड अंडरस्टैंड, मुझे समझ में आ जाएंगे। व्हाट वाज रिटन, जो उसमें लिखा है। मैंने कई बार अपने हाथों से पेज को छुआ और इस उम्मीद से कि जो उसमें लिखा है वो मुझे समझ में आ जाएगा। बट लेकिन आई न्यू, मैं जानती थी, इट वॉज नॉट पॉसिबल, कि मेरा ये करना मुमकिन नहीं है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, ये तभी मुमकिन था अगर मैं आई वॉज एजुकेटेड इनफ, मैं थोड़ा पढ़ी लिखी होती तब। आई वेटेड ईगरली, मैंने बड़ी उत्सुकता से, बड़ी बेचैनी से इंतज़ार किया। फॉर यू, तुम्हारा, टू रिटर्न, वापस आने का, तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, यू वुड कम अर्ली, कि मैंने महसूस किया कि तुम जल्दी आ जाओगी। एंड रीड फॉर मी, अब मेरे लिए आकर के ये पत्रिका पढ़कर सुनाओगी। रीड फॉर मी, मेरे लिए पढ़ोगी, इसका मतलब ये है कि पढ़ के सुनाओगी। आई इवन थॉट, मैंने ये भी सोचा था, अब गोइंग टू विलेज, कि गांव जाऊंगी। एंड आस्किंग यू, और तुमसे पूछूंगी, टू रीड फॉर मी, और तुमसे कहूंगी कि मेरे लिए पढ़ो। यानी गांव जाऊंगी और जा कर के कहूंगी कि मुझे पढ़कर सुनाओ। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज, मैं पूछ सकती थी किसी से गांव में। बट आई वॉज टू इम्प्रेस, लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही थी। टू डू सो, ऐसा करते हुए, यानी किसी से यह कह सकती थी कि पढ़कर मुझे सुना दो, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, मैंने महसूस किया कि मैं बहुत निर्भर हूँ। एंड हेल्पलेस, और असहाय हूँ, यानी कोई सहारा नहीं, मैं दूसरे पे निर्भर हूँ और असहाय हूँ। वी आर वेल ऑफ, हम लोग पैसे से तो ठीक हैं, वेल ऑफ, ठीक हैं। बट व्हाट्स यूज इज मनी, लेकिन इस पैसे का, व्हाट यूज, क्या फ़ायदा है मनी का, इस पैसे का। व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, जब मैं स्वतंत्र नहीं हो सकती, आज़ाद नहीं हो सकती, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का। आई डिड नॉट नो, मैं समझ नहीं पाई व्हाट टू आंसर, कि क्या रिप्लाई दूँ। अवेया कंटिन्यूड, अवेया यानी दादी माँ ने अपनी बात आगे जारी रखी और कह रही है दादी माँ, आई हैव डिसाइडेड, मैंने निश्चय कर लिया है, मैंने प्रॉमिस कर लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है। आई वांट टू लर्न, मैं सीखूंगी। द कन्नड़ अल्फ़ाबेट, कन्नड़ के जो अल्फ़ाबेट हैं, जो लेटर्स हैं, उनको सीखूंगी। फ्रॉम टुमारो, कल से अनवर्ड। आई विल वर्क वेरी हार्ड, और मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज अ डेडलाइन, और मैं रखूंगी डेडलाइन, यानी सरस्वती पूजा के दिन जो दशहरा में होता है, उसको डेडलाइन के तौर पे मैं रखूंगी। यानी इसका मतलब ये है कि मैं सरस्वती पूजा के दिन तक मैं कन्नड़ लैंग्वेज या अल्फ़ाबेट सीख जाऊंगी। दैट डे, उस दिन, आई शुड बी एबल टू रीड, ताकि मैं पढ़ने योग्य हो सकूंगी। अ नावल ऑफ माई ओन, खुद से मैं नावल पढ़ने के योग्य हो पाऊंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। आयशा, मैंने देखा, राइटर कर रही है, मैंने देखा द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, दादी माँ के चेहरे पे दृढ़ संकल्प को देखा, पक्के इरादे को देखा। येट, फिर भी, आई लव्ड एट हर, मैं दादी माँ पर हंसी। जब उन्होंने कहा कि मैं सीखूंगी, इस एज में सीखूंगी, तो मैं थोड़ा सा हंसी, लेकिन उनके चेहरे पे पक्का इरादा देखा। अवया, एट दिस एज ऑफ 62 ईयर्स, 62, यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, मैंने पूछा कि 62 साल की एज में, 62 साल की उम्र में आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हैं, लेटर सीखना चाहती हो।
ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके सारे जो बाल हैं वो भूरे हो चुके हैं। योर हैंड्स आर निकल, हाथों में तो झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। यू वियर स्पेक्टेकल्स, और चश्मे आप लगाती हो। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और किचन में भी बहुत ज़्यादा काम करती हो। ऐसी स्थिति में क्या तुम कन्नड़ भाषा के अल्फ़ाबेट को सीखोगी? मैंने पूछा। चाइल्डलिशली आई मेड अ फन ऑफ द ओल्ड लेडी, बच्चों की तरह मैंने उस बूढ़ी औरत का यानी दादी माँ का मजाक उड़ाया। बट शी जस्ट स्माइल, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुस्कुरा दिया, इसका कोई उत्तर नहीं दिया। दादी माँ ने कहा, फॉर अ गुड कॉज, किसी अच्छे कारण के लिए, किसी अच्छे रीजन के लिए। इफ़ यू आर डिटरमाइंड, अगर आप पक्का इरादा कर लेते हैं किसी अच्छे काम को करने के लिए, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, तो आप किसी भी, अगर आपके ऊपर कोई परेशानी या ऑब्स्टिकल्स कोई बाधा आती है तो आप उस पर काबू पा सकते हैं, आप उसको जीत सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, मैं किसी और से ज़्यादा मेहनत करूँगी, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसको करूँगी। फॉर लर्निंग, सीखने के लिए, देयर इज नो एज बार, उम्र की कोई लिमिट नहीं होती है सीखने के लिए, ये दादी माँ ने कहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, ट्यूशन शुरू कर दिया। अवेया वाज अ वंडरफुल स्टूडेंट, अवेया एक बहुत अच्छी छात्र थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड, जितना ज़्यादा वो काम करती थी, वाज अमेजिंग, बहुत ही जो है वो अमेजिंग था, यानी सबसे ज़्यादा काम करती थी, अमेजिंग काम करती थी। होमवर्क जितना करती थी वो अमेजिंग था। सी वुड रीड, वो पढ़ती थी, रिपीट, दोहराती थी, राइट, लिखती थी, एंड रिसाइट, और उसको याद करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं उनकी इकलौती टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो दादी माँ मेरी पहली छात्रा थी। लिटिल डिट आई नो, थोड़ा सा मैं जानती थी उस वक्त, तब मुझे थोड़ा सा पता था, डैट की वन डे, एक दिन, आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस, कि मैं कंप्यूटर साइंस में एक दिन टीचर बनूंगी। तो उस समय मैं थोड़ा सा इतना जानती थी। एंड टीच 100 ऑफ द स्टूडेंट, और 100 स्टूडेंट्स को मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, दशहरा का त्यौहार अक्सर हर साल की तरह आ गया। सेक्रेटली, चुपके से, आई बॉट काशी यात्री, मैंने काशी यात्री नावल को मैंने चुपके से जाके खरीद लिया। विच हैड बिन पब्लिश्ड एज अ नावल, जो नावल के तौर पे पब्लिश हो चुका था बाय दैट टाइम, उस समय तक। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी दादी माँ ने मुझे बुलाया। टू द पूजा प्लेस, पूजा वाली जगह पे दादी माँ ने मुझे बुलाया। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और मुझे एक स्टूल पे बैठाया। शी गिव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, और उन्होंने, दादी माँ ने मुझे दिया अ गिफ्ट, एक तोहफा, ऑफ अ फ्रॉक मटेरियल, फ्रॉक का मटेरियल यानी कपड़े, कुछ सामान फ्रॉक के मुझे गिफ्ट में दिया। देन, उसके बाद, शी डिड समथिंग अनयूजुअल, उन्होंने कुछ असाधारण सा काम किया। वो क्या किया आगे आएगा। शी बेंट डाउन, वो झुक गई। एंड टच्ड माई फीट, और मेरे पैर छुए। ये अनयूजुअल इसलिए था क्योंकि बड़े लोगों का, छोटे लोग जो है पैर छूते हैं, लेकिन दादी माँ अपनी जो है पोती का पैर छू रही है, इसलिए ये बात अनयूजुअल थी। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित थी। एंड टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी कोई चीज़ जिसकी आपको उम्मीद ना हो और वो हो जाए, आश्चर्य की बात होती है, वही बोलते हैं टेकन अबैक। मैं बहुत ज़्यादा भौचक्का और आश्चर्यचकित हुई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ द यंगर्स, बड़े लोग कभी छोटों का पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हम हमेशा जो है
टच्ड छूते हैं द फीट ऑफ द गॉड भगवान के पैर को छूते हैं, एल्डर्स बड़े लोगों के पैर को छूते हैं, एंड टीचर्स या अपने टीचर्स के पैर को छूते हैं। वी कंसीडर दैट हम लोगों ने समझा एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। वी कंसीडर हम समझते हैं, अगर किसी का पैर छूते हैं तो हम समझते हैं कि एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, ये तो सम्मान का प्रतीक है, किसी के सम्मान के लिए हम उनका पैर छूते हैं, और वो भी पैर भगवान का, अपने से बड़े लोगों का या टीचर का छुआ जाता है जिनको हम सम्मान देते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन, ये बहुत बड़ी परंपरा है, बट लेकिन टुडे आज द रिवर्स हैड हैपन, यहाँ तो पलट गया है ना। पलट इसलिए गया क्योंकि दादी माँ पोती का पैर छू रही है। इट वॉज नॉट करेक्ट, और ये सही नहीं था उस बच्ची के अकॉर्डिंग। शी सेड, दादी माँ ने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, मैं छू रही हूँ द टीच ऑफ द पीपल, द फीट ऑफ द टीचर, टीचर के पैर को मैं छू रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, न कि अपनी पोती का पैर छू रही हूँ, बल्कि मैं एक टीचर का छू रही हूँ, क्योंकि उसी जो है ग्रैंड डॉटर ने ही इनको सिखाया, तो एक तरीके से टीचर हो गई। अ टीचर हु टॉट मी, ऐसा टीचर जिसने मुझे सिखाया है, मैं उसका पैर छू रही हूँ। सो वेल, जिसने मुझे बड़ी अच्छी से सिखाया है, मैं उसका पैर छू रही हूँ। विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार से सिखाया है, दैट आई कैन रीड, ताकि मैं पढ़ सकूं, एनी नावल, कोई भी नावल, कॉन्फिडेंटली, बड़े आत्मविश्वास के साथ, इन सर्च एज अ शॉर्ट पीरियड, बिल्कुल थोड़े समय में मैं बड़े कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ सकती हूँ। इसको मैंने टीचर ने, मेरे टीचर ने यानी ग्रैंड डॉटर ने बड़े प्यार से सिखाया। नाउ अब आई एम इंडिपेंडेंट, मैं स्वतंत्र हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी, मेरा ये कर्तव्य है, टू रिस्पेक्ट अ टीचर, टीचर यानी अपने टीचर की सम्मान करना मेरी ड्यूटी है, ये दादी माँ ने कहा। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स, ऐसा हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा है कि अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, नहीं लिखा है कि अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि टीचर का सम्मान करना चाहिए, इररेस्पेक्टिव। इज इट, ये क्वेश्चन है, इज इट नॉट रिटन, क्या ऐसा नहीं लिखा है इन आवर स्क्रिप्चर्स, हमारे ग्रंथों में, कि अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्या ऐसा हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा है? इसका मतलब ये है कि यहाँ लिखा हुआ है। इररेस्पेक्टिव, बिना परवाह किए हुए, बिना ध्यान दिए हुए, अब द जेंडर, किसी भी जेंडर की बिना परवाह किए हुए, और एज, किसी भी टीचर के बिना एज और जेंडर की परवाह किए हुए उसका रिस्पेक्ट करना, क्या हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा है? इसका मतलब ये है कि लिखा है और करना चाहिए। आई डिड रिटर्न, राइटर कर रही है कि मैंने भी रिटर्न, उसका उत्तर दिया दादी माँ का नमस्कार करके, टू हर बाय टचिंग हर फीट, मैंने उनका पैर छू करके नमस्कार करके मैंने भी उसका उत्तर दिया, रिप्लाई दिया। एंड गिव माय गिफ्ट टू माय बेस्ट फर्स्ट स्टूडेंट, एंड गिव, और मैंने दे दिया, माय गिफ्ट, अपना उपहार, टू माय फर्स्ट स्टूडेंट्स, अपने पहले छात्रा को। सी ओपेंड इट, कौन सा उपहार दिया? वही काशी यात्री का जो नावल उन्होंने खरीदा था, है ना, चुपके से जाके दशहरा फेस्टिवल पे, वही गिफ्ट के तौर पे अपने स्टूडेंट यानी दादी माँ को दे दिया। सी ओपेंड इट, दादी माँ ने उस काशी यात्री नावल को खोला, एंड रीड इमीडिएटली, और तुरंत पढ़ा, द टाइटल काशी यात्री, काशी यात्री का जो टाइटल था, हेडिंग था, उसको फौरन पढ़ा, और ये लिखा था बाय त्रिवेणी, एंड द पब्लिशर नेम और लिखने वाले जो राइटर थी त्रिवेणी, उसको काशी यात्री टाइटल को फौरन दादी माँ ने खोलकर पढ़ा। आई न्यू देन, मैं जानती थी, डैट माई स्टूडेंट हैज़ पास्ड विथ फ्लाइंग कलर, कि मेरी जो छात्र है, मैं जानती थी तब कि डैट माई स्टूडेंट, मेरी छात्र यानी दादी माँ, हैड पास हो चुकी है विथ फ्लाइंग कलर, अच्छे मार्क्स से यानी सही से। ये सुधा मूर्ति ने लिखा है। तो बच्चों, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके के और
क्लास 9 तक हर एक चैप्टर को आसान और सिंपल भाषा में एक एक वर्ड की मीनिंग को समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो, वो लोग भी सीखें। थैंक यू सो मच।